जॉब्स मार्केट में आने वाले सालों में बड़ा उथल-पुथल मचने जा रहा है। हाल में आई 2 रिपोर्टों से इस बात की तस्दीक होती है। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और दूसरी आईबीएम के सीईओ ने मीडिया से बातचीत में इस बारे में बताया है। यह उथल-पुथल किस तरह की होंगी, इसका जॉब मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और इसमें किसका नुकसान होने जा रहा है, किसे फ़ायदा होने जा रहा है, आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है वह रोजगार बाजार में जॉब्स मार्केट में बहुत बड़ा उथल-पुथल मचाने जा रहा है। उथल-पुथल इस लिहाज से होगी कि कई ऐसे काम जो अभी इंसान करते हैं, जिसके लिए कंपनियां या सरकार वैकेंसी निकालती है, वह काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स करेंगे। इसका मतलब है कि इन कामों के लिए जो वैकेंसीज होती हैं, उन पर वैकेंसीज होनी बंद हो जाएंगी और इस तरह से एक रोजगार जो बाजार है, उस पर बड़ा असर पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में कई अहम बातें कही गई हैं और यह भी बताया गया है कि किन किन सेक्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है। इस रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात है वह यह कही गई है कि आने वाले सालों में करीब 22% नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कि कुल जॉब्स मार्केट में 22% ऐसी नौकरियां हैं जिनकी जगह अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स काम करेंगे। और अगर संख्या के लिहाज से देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी नौकरियों की संख्या 8 करोड़ से ज़्यादा होगी। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ सेक्टर में नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे और इनमें साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर फील्ड हैं जिनमें नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे और ये मौके करीब 6 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों के होंगे। लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो यह साफ हो जाता है कि जहां एक तरफ 8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म होगी, वहीं 6 करोड़ नई नौकरियों के मौके बनेंगे। लेकिन यह जो गैप है वह 2 करोड़ का है। तो इसका मतलब यह है कि दो नेट 2 करोड़ से यानी 2 करोड़ नौकरियों के मौके जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो जाएंगे। तो यह है आने वाले दिनों में जॉब मार्केट की भयावह तस्वीर की तरफ यह रिपोर्ट इशारा करती है और इसमें और भी कई बातें कही गई हैं और यह बताया गया है कि इस रिपोर्ट में एक सर्वे का हवाला दिया गया है और इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि सर्वे में शामिल 75% कंपनियों ने बताया कि अगले 5 साल में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही हैं। और इसके बाद ये भी इसमें कहा गया है कि जिन नौकरियों पे ज़्यादा असर पड़ेगा उसमें रिकॉर्ड कीपिंग, डाटा एंट्री और क्लरिकल जॉब्स सबसे पहले होंगे और ऐसी नौकरियों की संख्या करीब 2.6 करोड़ है। तो यह बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिन रोजगार के लिहाज से बहुत बदलने वाले दिख रहे हैं और कुछ इसी तरह की बात आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण ने भी मीडिया से बातचीत में बताई है। उन्होंने कहा कि आईबीएम उन कामों के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी जहाँ इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो सकते हैं, उन कामों के लिए वह इंसानों यानी लोगों की हायरिंग जो है वह बंद कर देगी। और आईबीएम दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में से एक है और
उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में बैक ऑफिस फंक्शंस के लिए IBM कोई भर्ती नहीं करेगी और कंपनी की योजना 5 साल में उन पोस्ट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स का इस्तेमाल करने की है जिनके लिए अभी इंसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। IBM में कुल 2,60,000 लोग काम करते हैं और बताया जा रहा है कि IBM की करीब 30% नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। तो यह तो सिर्फ एक संकेत है और IBM जैसी कई दूसरी भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाने का प्लान बनाया है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है कॉस्ट में कमी। कंपनियां अपनी कॉस्ट घटाना चाहती हैं, कॉस्ट घटाने से ही उनका मार्जिन बढ़ेगा और इसके लिए वह जो भी मुमकिन है वह करना चाहती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो है उन्हें जिस तरह से एम्प्लॉय को प्रति माह सैलरी की ज़रूरत पड़ती है उस तरह से उन्हें खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में जॉब मार्केट में बहुत बड़ा उथल पुथल मचने जा रहा है और जो लोग पारंपरिक नौकरियों में जाना चाहते हैं उनके लिए यह चौकन्ना हो जाने का वक्त है और जिन नए सेक्टर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ये सब ऐसे फील्ड हैं जिनमें आने वाले दिनों में नौकरियों के मौके पैदा होंगे। तो पारंपरिक नौकरियों में जाने का प्लान बनाने की जगह ऐसे लोगों को जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने बताया वो उन पे फोकस करना चाहिए। अभी से मार्केट में इस तरह के कोर्सेज आ गए हैं जो आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में आपको स्किल देते हैं। तो यह बदलते वक्त के बारे में थी हमारी आज की बातचीत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।